Hello students, welcome back. This is Sukhdev sir. Welcomes you in the online classes. Students, we are learning elements of account. Chapter number 1, accounting and its terminology, class 11 English medium, and this is the lecture number 11. Students, from few lectures we are learning and understanding the accounting terminologies, and some of the terminologies we have already understood and some of terminologies are remaining to be understood. We shall continue with the terminologies. Let's start. Students, we are here at number 37, cost. To produce any product or to provide any service, whatever expenses are required, the sum of these expenses is cost. Generally in cost, raw material cost, labor cost, other cost are included. टू प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट, आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाना हो, किसी भी टाइप की अगर आपको सर्विस प्रोवाइड करनी हो, तो प्रोडक्ट बनाने के टाइम पे जो भी प्रोडक्शन एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक उस प्रोडक्ट को तैयार करने में, बनाने में, बराबर उसको सेल करने के लिए, लायक बनाने में जितने भी एक्सपेंसेस आपको ऐड करने पड़ते हैं, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस को हम बोल सकते हैं कॉस्ट। बोलते हैं ना, ये आपको कितने में पड़ा, तो कितने में पड़ा, ये बनाने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं वो सारे एक्सपेंसेस को हम क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट बोल सकते हैं। इजी एंड वेरी सिंपल। अब उसके बाद में नंबर आता है 38, वाउचर। वाउचर का सिंपल भाषा में पहले मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ, उसके बाद टेक्स्ट बुक देख लेना। वाउचर का मतलब होता है, अगर आपने किसी के साथ कोई भी टाइप का लेन देन किया है, कोई भी ट्रांजेक्शन किया है, बिजनेस ट्रांजेक्शन, लेन देन इन द सेंस लाइक सेल किया हो, परचेज किया हो, पेमेंट किया हो, रिसिप्ट हुआ हो, बराबर, कैश में सेल हो, क्रेडिट सेल हो, क्रेडिट परचेज हो या कैश परचेज हो, बराबर, किसी भी टाइप का बिजनेस ट्रांजेक्शन किया है तो उसका जो रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, रिटर्न फॉर्म में डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं वाउचर। लाइक बिल हो सकता है, माल अगर आपने किसी को सेल किया है, गुड्स बेचा है, बराबर, तो उसका बिल होगा, परचेज़ किया तो बिल होगा, बराबर, तो हर चीज़ का बिजनेस में बिल होता है, उस बिल को हम बोलते हैं वाउचर। देख लो, वाउचर इज़ ए रिटर्न डॉक्यूमेंट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। सिर्फ इतना बता देता हूँ, बाकी आप पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। वाउचर इज़ ए रिटर्न डॉक्यूमेंट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। किसी भी टाइप का बिजनेस ट्रांजेक्शन हो, उसका रिटर्न डॉक्यूमेंट, उसको हम बोलते हैं वाउचर। नेक्स्ट होता है नंबर 39 में आता है डिस्काउंट। आई डोंट थिंक दिस वर्ड शुड बी एक्सप्लेन्ड। आप सबको पता होगा डिस्काउंट का मीनिंग क्या होता है। डिस्काउंट वर्ड जब से समझदारी आई है तब से डिस्काउंट सुनते हुए आए होंगे, फिर भी एक बार आपको मैं बता देता हूँ। एमर्जेंस ऑफ डिस्काउंट इज़ फ्रॉम परचेज सेल्स। सीधी सी बात है, परचेज सेल्स, कोई एक परचेज करेगा तो दूसरा उसके लिए सेल करेगा, बराबर। शॉपिंग करने जाते हो, डिस्काउंट, खाना खाने जाते हो, डिस्काउंट, बराबर। किसी भी टाइप की प्रोडक्ट की बाइंग, सेलिंग, परचेजिंग कुछ भी अगर होता है तो बराबर, तो हर जगह पर हमको डिस्काउंट देखने को मिलता है। टोटल अमाउंट में से सम ऑफ सर्टन अमाउंट इज़ डिडक्टेड। जितना भी टोटल अमाउंट होता है उसमें से एक सर्टन अमाउंट जो है डिडक्ट कर दी जाती है, उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक है, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये डिस्काउंट पढ़ लेना, आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब डिस्काउंट के टाइप जो है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। फर्स्ट वन इज़ ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड वन इज़ कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट ये मैं आपको बता देता हूँ। एट द टाइम ऑफ सेल्स अ बिजनेस पर्सन डिडक्ट सर्टन परसेंटेज अमाउंट फ्रॉम द सेल्स प्राइस, इट इज़ नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। देखो स्टूडेंट्स, ये ट्रेड डिस्काउंट जो है, एक होल सेलर रिटेलर को या होल सेलर, उससे जो छोटा ट्रेडर होगा, व्यापारी होगा, उसको जो है डिस्काउंट देता है। लाइक मान लो कि एक कोई भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को बनाने में टोटल जो है 10,000 का खर्चा हुआ है, एक्सपेंस हुआ है, कॉस्ट बोल सकते हैं, 10,000 की कॉस्ट है, बराबर। उसमें सब कुछ मिला के उस प्रोडक्ट को उन्होंने बना के तैयार कर दिया है 15,000 में। अपना प्रॉफिट भी जोड़ लिया है, एक्सपेंसेस सब कुछ ऐड करने के बाद वो प्रोडक्ट जो है 15,000 का हो गया टू बी सोल्ड। 15,000 में उसको हम सेल कर सकते हैं अपना खुद का प्रॉफिट ऐड करके। तो होलसेलर होगा या मैन्युफैक्चरर जो भी होगा, वो क्या करेगा
कि जितनी एमआरपी लिखी है उतनी एमआरपी में तो रिटेलर को माल बेचेगा नहीं। सीधी सी बात है, अगर जितनी एमआरपी उतने में ही अगर रिटेलर को बेच रहा है तो रिटेलर कस्टमर को कैसे बेचेगा, एमआरपी से ज़्यादा थोड़ी ले सकता है। तो होलसेलर जो है, होलसेलर थोड़ा सा डिस्काउंट देता है ताकि रिटेलर कस्टमर को सेल करे तो उसको भी थोड़ा प्रॉफिट हो। लाइक 15,000 का प्रोडक्ट है तो हो सकता है 12,000 13,000 में सेल कर दे, तो 1 और 2,000 का जो भी डिस्काउंट दिया जाता है वो डिस्काउंट एज अ प्रॉफिट वो कस्टमर के पास से ले सकता है। कौन ले सकता है? रिटेलर। तो होलसेलर टू रिटेलर जो भी डिस्काउंट दिया जाता है उसको बोलते हैं, दोनों के बीच में ट्रेडिंग होता है, वो ट्रेडिंग का जो डिस्काउंट होता है उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आता है सेकेंड नंबर पे, वो है कैश डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स विद द पर्पस टू रिसीव क्विक कलेक्शन ऑफ credit sales, the amount which is deducted from receivable amount is known as cash discount। मान लो कि मेरा एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट को छोड़ो, चलो हाँ ठीक है, चलो स्टूडेंट का एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ। वो मेरे पास ट्यूशन लेने आता है, मेरी ट्यूशन क्लास में आता है, बराबर। उसका पूरा साल ख़त्म हो गया लेकिन उसकी फ़ीस अभी तक भरी नहीं है, उसने 2 मंथ्स बाकी है पूरे साल को कंप्लीट होने में, और उसकी फ़ीस जो है 20,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, 20,000 पेंडिंग बाकी पड़ा है उसका। उसने बोला सर मैं धीरे धीरे करके 4-5 महीने में या फिर 6 मंथ तक आपकी फ़ीस कंप्लीट कर दूंगा। तो मैंने उसको ऑफ़र किया कि बेटा अगर तू 20,000 की जगह एक साथ में मुझे पेमेंट करता है तो तुझे 5,000 का डिस्काउंट दूंगा। तो एक काम कर, एक साथ में मुझे 15,000 दे दे तो तेरे को मैं 5,000 का डिस्काउंट दे दूंगा। तो अब स्टूडेंट है, मन में कुछ ना कुछ तो लालच आया होगा, बोले चलो कोई बात नहीं, घर वालों को ही थोड़ा बेवकूफ़ बना देते हैं, 20,000 की जगह 18,000 ले लेंगे, सर को तो 15,000 ही देना है। तो आप लोगों में से कोई ना कोई तो ऐसा करता ही होगा। आई डोंट वांट कि कोई ऐसा करे, लेकिन जस्ट एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन यू। तो ऐसा कभी होता है, अगर किसी के पास से हमको पेमेंट लेना है तो उसको हम ग्रीड देते हैं, लालच देते हैं, ताकि वो टाइम से पहले पेमेंट कर सके इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट के चक्कर में वो जल्दी से पेमेंट कर सके। तो ये ग्रीड के चक्कर में या ग्रीड लालच की वजह से जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको हम बोल सकते हैं कैश डिस्काउंट। ये क्यों दिया जाता है? ताकि फटाफट टाइम से पहले आपको पेमेंट मिल सके। अब स्टूडेंट्स, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अगर आपको मिलता है, अगर आप परचेज करते हो, बाय करते हो, शॉपिंग करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, दैट मीन्स डिस्काउंट इज़ योर इनकम। डिस्काउंट अलाउड, अगर आप किसी को सेल कर रहे हो, प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, बराबर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो इट मीन्स डिस्काउंट इज़ एन एक्सपेंस फॉर यू। अगर सेल करते हो तो डिस्काउंट एक्सपेंस है, और बाय या परचेज करते हो तो डिस्काउंट आपके लिए इनकम है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी आप ये वाले जो पॉइंट्स है, ए वाला, बी वाला, ये आप पढ़ लेना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, उसकी गारंटी आपको मैं देता हूँ। अब आता है 41 नंबर, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन में नॉर्मली बोलते हैं घिसाई, हिंदी में बोलते हैं, गुजराती में घसारो बोलते हैं। बोले यार बहुत घिस चुकी है। लाइक आप व्हीकल यूज़ करते हो, बराबर, 2 व्हीलर हो, तो मान लो कि आपने नया नया व्हीकल लिया है, उसको आपने 2 साल 3 साल चलाया है, तो व्हीकल की जो प्राइस थी, आपने परचेज़ किया था उस टाइम पे उसकी प्राइस थी 50,000। 50,000 में आपने किसी भी व्हीकल को परचेज़ किया है। आफ्टर यूजिंग 2 ईयर्स, 2 साल यूज़ करने के बाद अगर आप उसको सेल करने जाओगे तो क्या आपको 50,000 मिलेगा? नहीं सर, 50,000 नहीं मिलेगा। हो सकता है उसका 50% मिले, 50,000 की जगह 25,000, 30,000। क्यों ऐसा? अगर मान लो कि आपने एक नया एंड्रॉयड फ़ोन लिया है, स्मार्टफोन, 20,000 रुपीज़ का फ़ोन लिया है, और आपने उसको 2 to 3 मंथ्स, 2-3 महीने, या मान लो मैक्सिमम 6 मंथ, 6 महीने आपने यूज़ कर लिया है, बराबर। उस मोबाइल को अगर आफ्टर 6 मंथ्स यू आर ट्राइंग टू सेल, तो क्या आपको 20,000 पूरा मिलेगा? नहीं मिलेगा। 20,000 की जगह हो सकता है 10,000, 12,000, मैक्सिमम 15,000, उससे ज़्यादा आपको कोई भी देगा नहीं है। तो कोई भी प्रोडक्ट हो, मशीन हो, कोई भी मशीन हो, तो उसका जब आप यूज़ करते जाओगे, जैसे जैसे उसका यूज़ होता जाएगा तो उसकी जो प्राइस है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। द प्राइस ऑफ दैट मशीन विल बी डिक्रीज्ड बाय टाइम। टाइम के साथ साथ में वो उसका प्राइस जो है, उसका जो वैल्यू है, वैल्यू में क्या होती जाएगी? कमी होती जाएगी। तो ये कमी होना, वैल्यू कम हो जाना, बराबर,
तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज़ एन एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस का एक्सपेंस ही हुआ, कोई भी चीज़ अगर घिसती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है तो उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं। एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ असेट इज़ रिड्यूस्ड बाय सर्टन रेट। कोई भी एसेट हुआ, जैसे लैंड बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मान लो कि आपने प्लांट लगा के रखा है, मशीन डाल के रखा है, तो जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे क्या होगा, उसका यूज़ होगा तो उसकी जो एक्चुअली में जो उसकी वैल्यू है, बराबर, वो वैल्यू क्या होती जाएगी, टाइम के साथ साथ कम होती जाएगी। वो जो कमी होती है वैल्यू में उसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अमाउंट विच इज़ रिड्यूस्ड इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। बिफोर मेकिंग टैक्स पेमेंट टू द गवर्नमेंट डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड। डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। अगर आप घर पे बैठे हो, आपके सर पे पंखा घूम रहा है, तो पंखा घूम रहा है मतलब पंखा घिस रहा है ऐसा बोलूँगा, पर एक्चुअली में वो आपको पंखा चलता हुआ दिखेगा तो वो आपको खर्चा कैश में नहीं दिख रहा, पर एक्चुअली में उसकी मतलब उसकी डेप्रिसिएशन हो रही है, वो उसका यूज़ हो रहा है, तो टाइम के बाद उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, बराबर। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, कोई भी मशीन हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट इज़ रिड्यूस्ड विद द टाइमिंग। तो टाइम के साथ साथ में उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, और जो वैल्यू डिक्रीज होती है, डिडक्ट होती है, रिड्यूस होती है, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक टुडे दिस इज़ इनफ फॉर यू। इतना आप कर लो, दैट्स वेरी गुड। अगर आप इतना करते हो तो बहुत है आपके लिए। वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with some new other terminologies. Till then, stay home, stay safe. Goodbye, take care.